नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्राइट वेब्स ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो समान पात्रता परीक्षा है, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पर जो वैकेंसी निकलती थी, जैसे कि वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड हुआ, कनिक सहायक, जमादार ग्रेड सेकंड एवं कांस्टेबल, इन सभी के लिए सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा को लागू कर दिया है। यानी कि अगर सीईटी का पेपर आपने क्लियर किया है, तभी उसी के बाद आप सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो ये वैकेंसी है, इनमें आवेदन के लिए पात्र माने जाएंगे। तो आइए इसका सिलेबस देखते हैं। दोस्तों, 12th लेवल की जो आपकी समान पात्रता परीक्षा होगी, यह पेपर आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 2 अंकों का है। इस तरह आपका जो कुल पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा। दोस्तों, इसके साथ ही इस परीक्षा में जो एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानने की है, वो ये है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका ये पेपर लगभग लगभग 8 सब्जेक्ट में बांटा गया है, जिसमें कि आपकी राजस्थान और भारत की जीके आ गई। उसके बाद साइंस का पोर्शन है। इसके बाद गणित है, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण, फिर इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और फिर समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट जीके से संबंधित प्रश्न होंगे। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर जो है वो लगभग लगभग 8 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, सीईटी सिलेबस में पहला भाग है आपका राजस्थान जीके का। यहाँ पहला भाग आपको मिलेगा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित भाग, जिसमें कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातर और बैराट इत्यादि सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई एवं राजस्थान की प्रमुख राजवंश। इसके अलावा राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था व यहाँ की सामाजिक और संस्कृति से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा राजस्थान की स्थापत्य कला और उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ के किले व स्मारकों के बारे में एवं यहाँ की चित्रकला और हस्तशिल्प से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी भाग में आपको राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एवं राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही सिलेबस में राजस्थान का एकीकरण, यहाँ की बोलियां, साहित्य, लोक भाषाएं, लोक संगीत एवं लोक नृत्य के बारे में, राजस्थान के संत एवं कवियों के बारे में, यहाँ के योद्धाओं के बारे में एवं राजस्थान की लोक देवी एवं देवताओं के बारे में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मेले एवं तीज त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषणों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सिलेबस में आपके राजस्थान के साथ ही भारत के भूगोल के संबंध में सिलेबस जोड़ा गया है। दोस्तों, यह भाग आपका 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारत का भौगोलिक स्वरूप और दूसरा है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। भारत के भौगोलिक स्वरूप में आपके पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदानों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत की प्रमुख नदियां, बांध एवं झीलें व सागर के बारे में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, भारत के भौगोलिक स्वरूप में ही भारत के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य के बारे में भी आपके इस भाग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप पर। इस भाग में आपके राजस्थान के जलवायु परिवर्तन के बारे में, यहाँ की वनस्पति व मृदाओं के बारे में, इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख नदियां, बांध एवं झीलों के बारे में पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद राजस्थान के प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संपदा के बारे में, यहाँ की वन संपदा के बारे में एवं वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित तकनीकें यहाँ आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान की पशु संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके संरक्षण के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि एवं घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में एवं राजस्थान में पर्यटन एवं विकास से संबंधित प्रश्न आपसे इस पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारत एवं राजस्थान के भूगोल के बाद जीके के सिलेबस में ही आपको दिया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में एक और पोर्शन, जिसमें कि राजस्थान को भी सम्मिलित करते हुए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि भारतीय संविधान के बारे में प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में
यहाँ के राज्यपाल व मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न, राज्य विधानसभा एवं राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न एवं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य के मुख्य सचिव और जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न आपसे इस भाग में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान की स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है आपके सिलेबस में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जिसमें कि राजस्थान के कृषि एवं आर्थिक विकास को लेकर यहाँ की प्रमुख फसलों के बारे में, इसके अलावा राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग एवं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई योजनाओं के बारे में, इसके साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मरुभूमि के विकास एवं परियोजना से संबंधित प्रश्न, राजस्थान की हस्तकला एवं हस्तशिल्प से संबंधित उद्योगों के बारे में, इसके अलावा राजस्थान में बेरोजगारी से संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं एवं परियोजनाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सूखा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाएं एवं अकाल संबंधित प्रश्न भी आपसे इस भाग में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान अर्थव्यवस्था में ही आपसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में पूछा जा सकता है, राजस्थान की विभिन्न विकास संस्थाओं के बारे में एवं यहाँ के लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाओं के बारे में, इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रश्न एवं इसकी ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में एवं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ही आपसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में, जैसे कि जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, भारत एवं राजस्थान की जीके के बाद अब जो पेपर में आपका अगला भाग आएगा वो आएगा साइंस का भाग, जिसमें आपसे यहाँ 12th लेवल तक की साइंस पूछी जाएगी। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, ऑक्सीकरण एवं अपचयन विक्रियाएं एवं इनमें उत्प्रेरक का प्रभाव, इसके अलावा धातु एवं उनके प्रमुख यौगिकों के बारे में एवं ऐसे ही महत्वपूर्ण यौगिक और उनका सामान्य जीवन में उपयोग, इसके अलावा कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, कार्बन के ही अपर रूप एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन व फ्रीऑन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। विज्ञान के इसी भाग में ही आपसे सीएनजी के बारे में, इसके अलावा बहुलक एवं सावन व वार्चक के बारे में, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं उससे संबंधित नियमों के संबंध में प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा लेंसेज के प्रकार एवं दृष्टि दोष और निवारण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी में सभी प्रकार के अनुसंधान एवं कार्यक्रमों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एवं अनुवांशिकी की शब्दावली व मेंडल की आनुवंशिकता के नियम के संबंध में प्रश्न, गुणसूत्रों की संरचना संबंधी प्रश्न, मनुष्यों में लिंग निर्धारण से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत इत्यादि सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के अंदर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं इसके जैविक घटक व ऊर्जा प्रवाह इत्यादि से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं एवं जैव भू रासायनिक चक्र तथा जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी के साथ जैव पेटेंट एवं नई पादप पुष्पों का परिवर्धन तथा ट्रांसजेनिक जीव तथा पराजीवी जीव संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा जंतुओं का एवं पदपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि रक्तदान, रक्त का आरएच फैक्टर, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य एवं मानव रोग, उसके कारण व उसके निवारण संबंधित प्रश्न आपसे साइंस के इस भाग में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सिलेबस में जो आपको अगला भाग दिया है वो है गणित का और रीजनिंग का। गणित के इस भाग में आपको वैदिक गणित दी गई है, जिसमें कि वैदिक विधि से वर्ग निकालना यानी कि स्क्वायर निकालना, घनफल निकालना यानी कि संख्याओं का क्यूब निकालना एवं 6 अंकों की संख्याओं तक का वर्गमूल व घनमूल पूछा जा सकता है। इसके अलावा गणित के इस भाग में गुणनखंड, बहुपदों के गुणनखंड, समीकरण एवं दो चरणों के रैखिक समीकरण व द्विघात समीकरण और लघुगणक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा गणित में अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज एवं साझा भी दिया गया है। इसके अलावा गणित के इस भाग में आपको एक बिंदु पर बनने वाले कोण व रेखाएं एवं सरल रेखीय आकृतियां, सर्वांग त्रिभुजों से संबंधित प्रश्न, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां एवं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक विभाजन, इससे संबंधित प्रश्न गणित के आपके इस भाग में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे कि वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल, इसके अलावा घन, घनाभ, गोले, शंकु,
फैलन इत्यादि का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनका आयतन पूछना, विभिन्न कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्न, ऊंचाई एवं दूरी की सामान्य समस्याओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण करना, केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी माप जैसे कि माध्य विचलन इत्यादि एवं जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक निकालना, उनसे संबंधित प्रश्न आपसे गणित में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ही गणित के इसी पोर्शन के साथ आपको रीजनिंग में कुछ तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद सिलेबस में आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सबसे पहले है संधियाँ एवं संधि विच्छेद, समास एवं सामसिक पदों की रचनाएं व समास विग्रह। इसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। इसके बाद अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण तथा अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, किसी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसके बाद मुहावरे व लोकोक्तियाँ। इसके साथ ही हिंदी व्याकरण के इसी भाग में आपकी कार्यालय तकनीकी शब्दावली के हिंदी और अंग्रेजी दोनों अर्थों में आपसे अर्थ पूछे जा सकते हैं एवं विभिन्न प्रकार के कार्यालय पत्रों के संबंध में आपसे इस भाग में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों सिलेबस में हिंदी के बाद जो अगला भाग आता है वो आता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश ग्रामर के इस पोर्शन में आपसे सभी प्रकार के टेंसेस, उनका सीक्वेंस, इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्सेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके अलावा आर्टिकल और डिटरमाइनर्स यानी कि निर्धारकों का प्रयोग, प्रीपोजिशंस का यूज, साधारण वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। इसके अलावा कार्यालय तकनीकी शब्दावली का हिंदी अर्थ, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वन वर्ड, कॉम्प्रिहेंशन पेसेस। इसके अलावा लेटर राइटिंग में कार्यालय अथवा शासकीय पत्र, आपके अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र एवं नोटिस इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपको अगला भाग दिया गया है वो है कंप्यूटर, जिसमें कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, उसका संगठन जिसमें कि रैम, रोम, फाइल सिस्टम और कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यानी कि इनमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेशंस। इसके अलावा एमएस ऑफिस में आपके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद पेपर में जो अगला भाग आता है वो आता है आपका करंट जीके का। करंट जीके के अंदर आपको राजस्थान की करंट जीके, भारत की करंट जीके और इंटरनेशनल करंट जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान एवं संस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा करंट जीके में ही आपसे खेलों से संबंधित गतिविधियां और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से सीनियर सेकेंडरी स्तर का आपका एक पूरा सीईटी का सिलेबस है। दोस्तों अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा आपकी सुविधा के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहाँ पर भी जाकर आप इस सिलेबस को हिंदी वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई इस जानकारी से जरा भी लाभ मिला है तो ईमानदारी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और उसे शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।